संगत जी, कई बार पता क्या होता है कि हमारे मन में ना एक डाउट आ जाता है कि जो हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं वो नाम में ताकत है या कोई दूसरे नाम में ताकत है। देखो, आज के टाइम पे ना हमारे हाथ में सेल फोन है अपना। इस सेल फोन में जो हम देखते हैं ना, वो इतनी रील्स आती है। जे नाम लो, इससे जे हो जाएगा। जे नाम जप करो, इससे जे हो जाएगा। घर में अगर खुशी नहीं है, इस नाम का जप करो, खुशी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। फिर होता क्या है, हमारा जो मन है ना, हमारा मन इधर उधर घूमने लगता है। अभी आप में से भी कोई ना कोई होगा, जैसे कि नामदान तो लिया है बाबा जी का, लेकिन फिर भी मन करता है कि वो नाम जप करूं। उस नाम जप करने से हो सकता है मेरा जीवन सफल हो जाए। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए उसको छोड़ के फिर क्या करते हैं, हम दूसरा नाम जप करना शुरू कर देते हैं, अपने आप ही, बिना किसी गुरु को धारण किए। तो संगत जी, आज मैं आपको बात है ना, जो ये सारी बात क्लियर करूंगा। और मैं क्यों जी आज ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ना सेंटर गया था सेवा के लिए। वहां पे ना एक भाई था मेरा, मीन्स की दोस्त था। वो कुछ साल ना तो मैंने देखा उसको सेंटर में, ना ही वो डेरे जाता था और ना ही वो भजन सिमरन करता था। और वो मेरे को सेंटर में मिला। जब मैंने उसको देखा तो देखते ही मैंने उसको जांच लिया कि ये भजन सिमरन बिल्कुल नहीं करता। इसने भजन सिमरन करना बंद कर दिया है। तो डेरे में तो ये बिल्कुल नहीं जाता, और जो घर के पास सेंटर है उसमें भी नहीं आता। तो मेरे को वो मिला सेंटर में ही था। मैंने उसको बुलाया, मैंने पूछा क्या हुआ भाई, ना तू सेंटर आता है ना तू डेरे जाता है। तेरी हालत देख के मैं कह सकता हूं कि तू सिमरन और भजन भी नहीं करता। तो बोलता सही कहा आपने, बोलता सही कहा वीर जी आपने। ना तो मैं अभी भजन सिमरन करता हूं, ना मैं डेरे जाता हूं, ना ही मैं सेंटर आता हूं। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों कोई ऐसा एहसास हो रहा था कि तू आज सेंटर जा और सेवा कर। तो मैं आ गया सेवा करने। मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा छोड़ा क्यों, कारण क्या था। कारण वो मेरे को सेम बताने लगा जो मैंने आपको पहले बात बताई। कहने लगा जो बाबा जी से 5 नाम लिए है ना, तो मैंने काफी समय जप किया उसका, काफी समय जप किया, लेकिन कुछ चेंज नजर नहीं आया मेरे को। तो कहता फिर मैंने क्या किया, मैंने बंद कर दिया सारा कुछ। अब वो बोलता मैंने जे नाम पकड़ा हुआ है, जे नाम है ना, जो जे मैं नाम जप कर रहा हूं। तो अगर इससे भी कोई मेरा चेंज ना हुआ, फिर मैं कोई और नाम जप कर लूंगा। देखो, ऐसे ऐसे इंसान भी है कि जो नाम है ना, उस नाम से भी वो चाहते हैं हमारा फायदा हो। ये नहीं चाहते कि जीना मरना खत्म हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि फायदा हो कोई ना कोई। तो संगत जी, बात पता क्या है, मान लो कि कोई एक आपका दोस्त है, एक ना कोई ऐसा पर्सन है जो दिल्ली में रहता है, ऐसा कोई इंसान जो दिल्ली में रहता है। अब वो जो दिल्ली में रहता है ना, उसके अलग अलग 4 दोस्त है। कोई लुधियाना रहता है, कोई जलंधर रहता है, कोई अमृतसर रहता है, कोई फिरोजपुर रहता है। जो दिल्ली रहता है, इसके ऐसे 4 दोस्त है। अब जो जो चारों दोस्त है ना इसके, अब जो इसके चारों दोस्त हैं, वो चारों दोस्त इसको जानते हैं जो दिल्ली में रहता है, लेकिन ये चारों के चारों आपस में किसी को नहीं जानते और ना ही ये जानना चाहते हैं। जैसे 4 दोस्त हैं, ठीक है, एक जलंधर रहता है, एक अमृतसर रहता है, एक इधर रहता है फिरोजपुर रहता है, एक लुधियाना में रहता है, और एक रहता है दिल्ली में। जो दिल्ली में रहता है उसके जो चारों दोस्त हैं, लेकिन जो जो चारों दोस्त हैं ये आपस में किसी को नहीं जानते, आपस में किसी को नहीं जानते। ये चारों के चारों सिर्फ उसको जानते हैं जो दिल्ली में है। अब होता क्या है, अब ये चारों जब चिट्ठी लिखते हैं ना अपने दोस्त को, कोई डिमांड करते हैं, तो वो जो चिट्ठी लिखते हैं वो चिट्ठी जाएगी कहाँ, चारों अलग अलग शहर से लिख रहे हैं ना,
एक ने लिखी अमृतसर से, एक ने लुधियाना से, एक ने फिरोजपुर से, एक ने जलंधर से। अब जो इन चारों ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी गई कहाँ? दिल्ली में जाएगी, दिल्ली में जाएगी ना चारों की चिट्ठी। तो अब वो जो दिल्ली में दोस्त बैठा वो चारों की चिट्ठी पढ़ेगा, उनका जो भी सवाल होगा उसका जवाब देगा, वो चारों को वापस चिट्ठी भेजेगा। अब जो सोचने वाली बात ये है संगत जी कि जो चारों दोस्त है ना, वो चारों के चारों का जो सवाल है वो उसके उस तरफ पहुंच रहा है और आगे से उसका आंसर भी मिल रहा है, लेकिन वो चारों दोस्त आपस में किसी को नहीं जानते। ऐसे ही हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन होता है ना, कि हम सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई हैं, चारों के चारों है ना, जैसे हम जो अपनी जो फरियाद कर रहे हैं वो फरियाद हमारी जा रही है एक ही मालिक के पास। चाहे हम नाम जो अलग अलग जप कर ले, वाहिगुरु जी जप कर ले, राम राम जप कर ले, ओम नमः शिवाय जप कर ले, कोई भी नाम जप कर ले ना, लेकिन वो जा किसी एक के पास ही रही है। जो एक के पास जा रही है ना, वो सबकी इच्छा पूरी कर देता है। जा लेकिन एक ही पास रही है, हम उसको अलग अलग समझ बैठे हैं। ऐसे ही जो बाबा जी ने 5 नाम दिए ना, वो उस मालिक के 5 नाम है, जो कि पहले भी जप करते थे बहुत से लोग, अब भी जप कर रहे हैं। तो हमें वो नाम है ना जो उसको जप करना है हर टाइम। उस नाम को अपना दोस्त बनाओ, उस नाम को अपना मित्र बनाओ। देखना फिर कैसे आपकी टेंशनें, आपके दुख, आपके दलिद्र सारा खत्म हो जाएगा। एक मैं छोटी सी आपको और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि बात ही ऐसी है कि उसने बोल दिया कि जो नाम है, जो अलग अलग नाम है, क्या अलग अलग नाम में अलग अलग ताकत होती है? ताकत एक ही में होती है। ताकत है ना जो सभी नाम है ना जितने भी उस मालिक के। देखो ये पता क्या सिस्टम था, ये भाषा थी, जैसे पंजाबी भाषा हो गई, हिंदी, तेलुगु, ऐसे जो भी कोई जिस भी भाषा का था उसने ऐसे ही उस भाषा में उस मालिक का नाम रख लिया। तो एक मैं आपको बात बताता हूँ। मान लो एक सिख फैमिली है, वो जो सिख फैमिली है उसने क्या किया, अपना जो स्कूल था ना बच्चों का वहां पर डाला जहाँ सिर्फ सिख बच्चे थे। सिख बच्चे थे, वहाँ पे पाठ कराया जाता था, बहुत ही अच्छा स्कूल था, सारे नियम थे जो वो फॉलो कराए जाते थे जो कि सिख धर्म में होते हैं। अब एक भाई है वो हिंदू है, उसने अपना किसी हिंदू स्कूल में डाल दिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे हिंदू बच्चे हैं। वहाँ पे सारा कुछ उनको जो भी समझाते हैं उनके धर्म में वो समझाया गया। ऐसे ही कोई अगर मुस्लिम है, वो अपने बच्चे को जहाँ मुस्लिम बच्चे जाते हैं वहाँ डाल दिया। जो ईसाई है उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ डाल दिया जहाँ उनके बच्चे जाते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि हम जब अपनी जो स्टडी है 10 साल पूरी करते हैं ना, 10 से 12 साल, जैसे 10 कर ली, +2 कर ली, ऐसे जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है ना सबकी, जो सिख धर्म में थे उनकी भी, हिंदू में थे उनकी भी, मुस्लिम, ईसाई, सबकी जब स्टडी कंप्लीट हुई, अब क्या हुआ, ये गए कॉलेज में। कॉलेज में गए, अब जब ये कॉलेज में गए ना, तो जो कॉलेज में इनकी क्लास थी, जो भी इन्होंने चॉइस किया था कि अब मैं आगे ये करूँगा वो करूँगा, अब उस क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ सिख बच्चे ही फैमिली वहाँ पर थी, जहाँ हिंदू फैमिली थी, जहाँ मुस्लिम फैमिली थी, जहाँ ईसाई फैमिली थी, सारे के सारे इकट्ठे बैठते वहाँ पर। जब कॉलेज जाते हैं ना, जो कॉलेज की क्लास होती है, जिस स्कूल में तो चलो हमने अपनी मर्जी करके डाल दिया कि अपना जो धर्म है उसमें डालेंगे स्कूल में, लेकिन जब आगे जाके जब कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म, सबको एक ही क्लास में एक साथ ही बैठाया गया, एक साथ ही सारे को, सबको जो भी नॉलेज थी वो बताई गई। ऐसे ही हम चाहे जिस मर्जी धर्म से है, वो परमात्मा जो परमेश्वर है उससे मिलने के लिए कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं है कि ये सिर्फ एक ही धर्म है वो कर सकता है, नहीं, उस मालिक से मिलना है कोई भी मिल सकता है। घर बैठे अपनी आंखें बंद करो, सिमरन शुरू करो,
भजन शुरू करो, तो वो मालिक देखो अपने आप ही आपके ऊपर दया मेहर करेगा, आपके ऊपर कमी नहीं छोड़ेगा। देखो हम पता क्या है, चाहे मेरी बहनें हैं चाहे मेरे भाई हैं, हमने क्या किया, हमने अपनी लाइफ से हार मान ली है। हमने पता क्या किया है, हमने अपनी लाइफ से ना हार मान ली है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना, तो वो सच में संगत जी कुछ नहीं होता, फिर हम रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उठें, अपने आप को पुश करें कि मैं रोज रनिंग करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सोऊंगा, भजन सिमरन करूंगा, सेवा पे जाऊंगा, अच्छे काम करूंगा, तो लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके जो प्रोग्राम है ना, जो इंसान का, जो इंसान की मेकिंग है, जो इंसान का प्रोग्राम है दुखों का सुखों का, वो मालिक ने क्या किया, उसके अंदर ही सेट कर दिया। जब भगवान था ना, उसने जो प्रोग्राम था ना वो, कि ये कहाँ जन्म लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके अंदर ही फिट कर दिया कि ले भाई, अब तू देख ले कि तू अच्छा कर्म करेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा, बुरा कर्म करेगा तो तेरे लिए बुरा होगा। तो अब संगत जी हमारे हाथ में है हमारा जीवन, ना कि किसी के हाथ में है। तो अगर हमारे हाथ में है हमारा जीवन, तो हम फिर क्यों नहीं उस मालिक का शुक्रिया करते, क्यों नहीं धन्यवाद करते कि धन्यवाद मालिक, हम अपने घर पर बैठे हैं, हमारी फैमिली है, अपना घर है, बहुत अच्छा जीवन दिया है, बहुत अच्छा हमारा काम है, मालिक तेरा शुक्रिया करते हैं। हर टाइम अगर आप उसका शुक्रिया करना शुरू कर दिया ना, तो वो देखना आपके दिन बदल देगा। देखो कोई एक इंसान, मान लो आप हो, ठीक है, आप हो, अब आप पता क्या करते हो, आप मान लो कि बार बार एक ही चीज की डिमांड किए जा रहे हो। एक चीज की डिमांड पूरी हुई, दूसरी की कर दी, दूसरी की पूरी हुई, तीसरी की कर ली। अब जो हमारी डिमांड होती है ना, जैसे ना हमारी बहुत सी डिमांडें होती है कि मैंने फ़ोन लेना है नया, मैंने नई गाड़ी लेनी है, नई बाइक लेनी है, घर लेना नया, बड़ी डिमांड होती है। वो हम सारी की सारी भगवान के आगे रखते जाते हैं। जब हम रखते जाते हैं ना, सारी की सारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितना भी सारा कुछ है, वो फिर हमारे अंदर से निकल कर ब्रह्मांड में घूमती रहती है, जितनी भी इच्छाएं हमने रखी। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाएं कम करके सिर्फ कोई एक ही इच्छा रखे, उस इच्छा को पूरी करने के लिए पूरा फोकस उसमें लगाए, तो वो हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन हम अगर आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसे फिर कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही संगत जी, अपना जो भजन सिमरन है ना, हमें डेली करना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें बाबा जी से पर्ची मिल गई, अगर हमें बाबा जी से नामदान मिल गया, तो हमारा फर्ज है कि हम अब बैठे, बहुत जीवन हमने वेस्ट कर लिया। जो मालिक का नाम जप नहीं करता ना, उसके लिए ये जीवन बिल्कुल वेस्ट है, खत्म है। लेकिन अगर कोई 10 मिनट के बाद एक बार भी उसका नाम ले लेता है ना, उसका जीवन सफल है। देखो जैसे मान लो 10-15 मिनट में बैठा हूँ, दोस्तों के साथ बातें कर रहा हूँ ऐसे वैसे, या मैं कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ, लेकिन वो 10 से 15 मिनट में अगर एक बार भी मुंह से नाम निकल गया ना, तो वो भी आपका माना जाएगा, वो भी भगवान आपके ऊपर बड़ी दया मेहर करेगी। तो हमें संगत जी अपना जो भजन सिमरन है डेली करना चाहिए, छुट्टी हमें एक भी नहीं करनी चाहिए। और अभी संगत जी हम जो क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ लेते हैं संगत के। तो सबसे पहला सवाल है जी, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी, राधा स्वामी वीर जी, बहुत खुशी हुई जब आपने मेरा कमेंट पढ़ा, तो बहुत पढ़ा और बताया। थैंक्स जी, थैंक्स आपका भी कि आपने हमारे ऊपर यकीन किया और आपने कमेंट किया। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी फ्रॉम मलेशिया से रजिंदर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे 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 बीमारी है कि जो मैं
इनका ये कहना है, मुझे ना एक बीमारी है जो कि मैं काफ़ी सालों से उसका दवा खा रहा हूँ। बाबा जी की दया मेरे से ठीक हूँ, पर दवा सुबह शाम लेना पड़ता है जी। छोड़ थोड़ा सा समय है, वह कभी देता हूँ कभी करता हूँ। देखो कोई बात नहीं है, देखो अगर कोई शरीर को कोई कष्ट है ना हमारे दुखों के कारण, तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं हमें फिर वैसा करना ही पड़ेगा। बाकी आप भजन सिमरन करो, कष्ट आपका निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी दया करना। राधा स्वामी वीर जी, हाँ हाँ वीर जी, 1 घंटा करने के बाद मुझे खुश होना चाहिए कि मैं 1 घंटा सिमरन किया। अब खुश ही रहूंगी, दुखी नहीं रहूंगी, ना ही रहूंगी। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सही कहा आपने कि बाबा जी ने 1 घंटा भी सिमरन करवाया, वही करवाते हैं। तो ये सऊदी अरबिया से है, हमारी जया बहन है। तो देखो, अगर हम बैठ रहे हैं ना, चाहे 1 मिनट भी बैठ रहे हैं, हमें शुक्रिया करना है कि शुक्र है मालिक, तूने चाहे 1 मिनट अपनी और हमारा ध्यान तो लगाया, लेकिन हम तो लगाते नहीं है। तो आपका तो 1 घंटा बन रहा है भजन सिमरन, काफ़ी होता है। तो आप 1 घंटा अपना भजन सिमरन करो, बाबा जी जरूर दया मेरे करेंगे। चलते फिरते सिमरन करते रहो अपने मन में। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी प्यारे बाबा जी हजूर जी, भाई जी राधा स्वामी जी, बहुत ही अच्छा सत्संग भाई जी, सारी संगत को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है भजन सिमरन करने के लिए। मैं आपका हर सत्संग बड़े ही ध्यान से और बड़ी ही श्रद्धा से सुनती हूँ। मुझे हजूर जी से नाम की बख्शिश हुई है भाई जी, मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे नाम की बख्शिश हुई है। और भाई जी मैं 4 साल की थी जब मेरे मम्मी और मेरे पापा डेरे जा रहे थे। मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। मेरे ससुराल में मेरा हस्बैंड और मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं। तो बड़ी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है आपका। तो आपको भजन सिमरन करना है और आपने जितने भी घर के काम जैसे बताए बड़े प्यार से करने हैं, सिमरन करते करते। अगला जो सवाल है, कहते हैं विजी राधा स्वामी विजी, ये कहते हैं कि सिरका खा सकते हैं जो कि जिनको नाम मिला हुआ है। देखो, जो वेज चीज होती है ना, उसको तो हम खा ही सकते हैं। जैसे हम लिखा गन्ने से बनता है, तो गन्ने से बनता है तो हम, उसमें क्या प्रॉब्लम है, गन्ने की रो भी तो पीते हैं, गुड़ भी तो खाते हैं। तो वेज होना चाहिए, वो हम देख ले एक बार, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मुझे नामदान नहीं मिला है, पर मेरा मन में एक ख्याल हमेशा रहता है कि मुझे भी भजन सिमरन पर बैठना है, तो मैं क्या करूं, कैसे बैठूं। देखो, सिंपल आपने जैसे योगा करते हैं ना, आपने सिंपल बस वैसे बैठ जाना है आंखें बंद करके, और आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, वीर जी आज आपने वेरी बहुत ही बेस्ट सत्संग किया। तो मेरा भाई जी, थैंक्स यू वीर जी। आज तो सुनकर रोना ही आ गया वीर जी। कमी हमारे में है, हमारा मालिक तो बहुत ही बड़ा है। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे मालिक। तो राधा स्वामी जी, कमी तो हमारे अंदर होती है, वो मालिक तो हमारी कमियां दूर करने में लगा रहता है, लेकिन हम कराना नहीं चाहते। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी फ्रॉम मलेशिया, राजिंदर, आपका सत्संग सुनने से बहुत कुछ सीखने को आपका सत्संग सुनने से बहुत खुश लगता है। कृपया बाबा जी की दया में। तो ये मलेशिया से है राजिंदर जी, राधा स्वामी राजिंदर जी। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, मैं हिमाचल प्रदेश से जिला कांगड़ा और तहसील रोज, मैं भजन सिमरन करूंगी, पर बहुत ही से
चाहती हूँ करती कुछ भी नहीं। इनका ये कहना है कि मैं भजन सिमरन के बारे में ना सोचती बहुत हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। देखो, करना तो पड़ेगा, तभी हमारी बात बनेगी। अगर हम बोले कि हमारे हिस्से की रोटी खा लो, तो पेट तो उसी का भरेगा, हमारा थोड़ी भरेगा। ऐसे ही भजन सिमरन है ना, जो हमें खुद करना है, अपने लिए करना है, तो मालिक जरूर बख्शेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी भाई जी, मेरे हस्बैंड पर बहुत बहुत ही अच्छा, जो इनके हस्बैंड है ना, इनके ऊपर काफ़ी कुछ इनकी प्रॉब्लम चल रही है, तो इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे वो हल होगी। देखो, हल होती है, सारे हर एक चीज़ का हल होता है, हम वो हल करना नहीं चाहते। जैसे आपने लिखा कि आपका जो हस्बैंड है ऐसे फंसा हुआ है वो, तो आपको क्या करना है, आपको भजन सिमरन करना है, जो घर के पास सेंटर है वहां पे जाना है, वो मालिक अपने आप दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी और राधा स्वामी जी, कहते हैं कि मैंने अपनी मेडिसिन सिमरन करके ही ली है, ले रही हूँ, आगे बाबा जी की मर्जी है। तो फिर सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो भजन सिमरन पर ना हाथ नहीं बैठ पाती, ऑपरेशन हुआ है। देखो, कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ एक कोशिश करनी है बैठने की। तो जैसे आपने बोला आपको प्रॉब्लम है, तो आप जैसे सिमरन पर बैठते वैसे बैठे बैठे भजन कर सकते हो, क्योंकि बाबा जी ने कहा जिसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है ना, फिर उसको कोई इजी रास्ता ढूंढना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, कहते हैं कि मेरे लड़के के बारे में मैंने आपसे समझाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनका कहना है कि आपने मेरे बेटे के बारे में मुझे समझाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड का किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी काम करने को मन नहीं करता। उनको सबने समझाया, लेकिन है कि पूरी फैमिली में भी समझा लिया, लेकिन वो नहीं मान। देखो, बहुत बड़ा दुख है जो आपने मेरे को बात बताई थी, तो वो इतनी जल्दी नहीं निकलती हमारे दिल से। आपके जो हस्बैंड है, बाकी जैसे आपने बोला कि वो अपनी डेयरी करना चाहते हैं, तो जॉब कर रहे हैं, ये हमें सोच समझ के जो फैसला लेना चाहिए। अगर हमारा जॉब अच्छा चल रहा है, फिर हमें करते रहना चाहिए। अगर नहीं अच्छा चल रहा है, तो फिर अपना कर लो काम। अगर अपना काम कर लिया, वो ठीक ना लगा, बाद में जो जॉब थी उससे भी हम जाएंगे। तो एक बार जो भी करना है सोच समझ के करना है। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी वीर जी, बहुत ही अच्छा सत्संग और बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया। मैं सिमरन भजन बढ़ने की कोशिश करूंगी। इनका ये कहना है कि मैं सिमरन और भजन अपना बढ़ाने की कोशिश करूंगी, तो जरूर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, सारी सिंगत को राधा स्वामी जी, सारी गुरु कृपा फैमिली को भी राधा स्वामी जी। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी महाराज जी एंड थैंक्स भाई जी, वेरी नाइस साकी, बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड बाबा जी के दर्शन जहाँ सत्संग सुनने का सोचा है, तो देखो बाबा जी की मेहर हो जाए। एंड भजन के बारे में ये है शियालपुर से हैं तो ये डेली हमारा सत्संग भी सुनते हैं और भजन सिमरन भी करते हैं। एंड भजन सिमरन बनता है और आर संगत को रासुमी थैंक्स भाई अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। अगला जो सवाल है, ये हमारी बहन है और हमारी बहन ने हमें सुपर थैंक्स भी किया है, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ बहन कि आपने हमें सुपर थैंक्स किया है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, मैं डेली बाबा जी से सेवा मांगती थी, तो मेरा बहुत ही मन करता है उस सेवा पर जाने का, बट घर वाले नहीं मानते, तो शायद बाबा जी ने मेरे को बेटे की सेवा मुझे दे दी है और मैं घर के भी सारे काम एक सेवा समझ के ही करती हूँ। बस बाबा जी ऐसे ही मुझ पे अपने भजन सिमरन की सेवा भी लेते रहें।
शुक्रिया, शुक्राना मेरे प्यारे सोने सतगुरु जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु गुरु जी, पता नहीं कुछ दिनों से भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा, टाइम भी 2.5 घंटे दे पा रही हूँ, वो भी 2 टाइम में। पहले तो मैं 2 घंटे एक ही टाइम में पूरा हो जाता था, और तो वीर जी बट लगता है कि हॉस्पिटल में 3 दिन रहने की वजह से बॉडी टायर्ड होता है ऐसा। हमारा जब खाना पीना अलग होता है, सोना अलग होता है, हमारी लोकेशन अलग होती है, फिर ऐसा होता है। तो कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अगला जो सवाल है, जो बहन अनीता देवी जी का है, इनका कहना है राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी कहते कि बहुत ही अच्छी साखी है जी, इसी साखी को सुनकर रोना ही आ गया जी। सही कहा आपने, भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है। पहले मैं भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं मैरिज के बाद सत्संग से जुड़ी हूँ, पता ही नहीं था कि बाबा जी कौन है। देखो, जिसने डेरे के अंदर से नामदान ले लिया ना, चाहे पिछले जन्म में लिया था, अब इसका जो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको वो मालिक फिर से जन्म देता है और दोबारा नामदान देता है। ठीक है नीता देवी जी, बाकी आप भजन सिमरन करो, अपना खुशी से रहो, गम कभी नहीं लाना अपने मन में। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी बहुत ही अच्छा सत्संग और प्रश्न उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपका सत्संग सुनते हैं तो हम अपने शरीर और मन से बहुत सकारात्मक ऊर्जा की खुशी करते हैं। इनका यही कहना है कि ये राधा स्वामी ये कहते हैं कि हमने आपका जो सत्संग है शेयर भी किया सबको, और हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर भी सुने, सत्संग भी सुने। और ये है मनोहर रूपानी, निर्मला रूपानी, पुत्र मुकेश रूपानी, बेंगलोर। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, दया करना राधा स्वामी जी, 10th लाइक किया है वीर जी, 10वां लाइक किया है। अब सत्संग दिन को सुनूंगी वीर जी, अभी यहाँ 4:45 अब हुए हैं, कोई सऊदी अरबिया से गया, कोई बात नहीं बहन, सभी के सभी जितने भी नाम, जितना भी टाइम, सारा उस मालिक का है। हमें सिर्फ उसको याद रखना है कि हम जो भी काम करते हैं हम उस मालिक के लिए करते हैं। ठीक है संगत जी, तो आज संडे है, थोड़ा हम बिजी हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम ही हुआ सत्संग। तो आपको अगर आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी जी।